नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया ग्लोबल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति की जो सीरीज चल रही थी उसकी 8.2 प्रश्नावली करेंगे। उससे पहले उसमें एक सारणी है वो बनाना सीख लेते हैं। उसमें क्या वैल्यू दी हुई है हमें साइन थीटा की, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा। हमें इनकी वैल्यू पता करनी है। किस पे वैल्यू पता करनी है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे, इन्हीं पे करनी है। ठीक है, तो आगे ये वैल्यू पता करते हैं। सबसे पहले आपने सारणी को याद रखने का तरीका क्या है? सबसे पहले इतनी तो आपको पता ही है, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। और हमें इन पे 0, 30, 45, 60 और 90 पे हमें वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले 0 डिग्री पे क्या लिख दो? 0। साइन थीटा के लिए बात करते हैं पहले। साइन थीटा के लिए क्या है? 0 से स्टार्ट करके 1, 2, 3 और 4 लिख दिया, 0 से 4 तक। उसके बाद आपने क्या करना है? सभी को 4 से भाग दे दो। सभी को 4 से भाग दे दिया। अब इसके बाद आपने सभी पे वर्गमूल लगा देना है। सभी पे वर्गमूल लगा दिया। अब इसके लिए आप सॉल्व कर लो। 0 बटा कुछ भी हो वो 0 ही आएगा और वर्गमूल 0 ही निकल के आएगा। उसके बाद 1 बटा 4, 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 और 4 का 2, 1 बटा 2 आ जाएगी। साइन 30 डिग्री के लिए ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, कितना रह गया? 1 बटा 2। तो 1 का वर्गमूल ऊपर रह गया 1, 1 का वर्गमूल 1 बार निकल जाएगा और 2 का वर्गमूल रह जाएगी। ये आ गई साइन 45 डिग्री की वैल्यू। इसके बाद 3 बटा 4, इसके ऊपर 3 के ऊपर तो वर्गमूल रह जाएगा क्योंकि इसको सोल्व नहीं होता। और ये 4 का निकल के आ जाएगा 2 और ये 4 एकम 4, 1 का निकल के आ जाएगा 1। ये आ गई अपनी साइन की वैल्यू। क्या आई? 0 डिग्री के लिए 0 आ गई, 30 के लिए 1 बटा 2 और 45 के लिए 1 बटा √2, 60 के लिए √3 बटा 2 और 90 के लिए 1। अब ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू के साइन की वैल्यू को उल्टा लिख दो। बॉगी कोस की वैल्यू वहां से स्टार्ट कर दो। क्या थी? 90 की कितनी थी? 1, तो यहाँ पे 0 डिग्री की लिख दो कोस के लिए। उसके बाद कितनी थी? √3 बटे 2 थी, वो लिख दो। 45 के लिए सेम रहेगी, साइन और कोस की सेम रहेगी 45 डिग्री पर। और 60 पे हो जाएगी 1 बटे 2 और 0। अगर आपने साइन की ना निकालनी हो, अकेली कोस की निकालनी हो, कई जगह पे आपको अगर साइन की जरूरत ही ना पड़े, कोस की निकालनी हो, याद ना हो आपको, तो क्या करना है? इधर से ऐसे लिखना। उधर 0, 1, 2, 3, 4 लिखना स्टार्ट किया था, अब इधर ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो। 4, 3, 2, 1, 0। वही काम करना है, 4 से भाग दे दो सभी को। ये कोस डिग्री के लिए निकाल रहे हैं वैल्यू और वर्गमूल करके सेम वही प्रोसेस है और निकल के ये सारी वैल्यू आ जाएगी अपनी। अब इसके बाद हम 10 थीटा की बात करते हैं। 10 थीटा में क्या होगा? ये कोस की वैल्यू मैं साफ कर देता हूं। 10 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, आपको मैंने करवाया था। 10 थीटा इक्वल में क्या होता है? साइन थीटा बटा में कोस थीटा। इस फॉर्मूले से 10 की सारी वैल्यू निकल जाएगी। अगर 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी? साइन 0 डिग्री की, साइन 0 डिग्री बटा में कोस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। अब साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री को भाग कर दो, 0 बटा 1 कर दो। 0 बटा 1 करोगे क्या आएगा? 0। तो ये 10 0 डिग्री क्या आ जाएगा? 0। इन दोनों को 30 डिग्री वाली को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? करके देख लो। 1 बटा 2 भाग में √3 बटा 2, ये पलट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटा √3 आ जाएगा। 1 बटा √3। आगे इन दोनों को भाग करोगे क्या आ जाएगा? 10 45 डिग्री क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। फिर इनको ऐसे भाग करोगे, ये कितनी आ जाएगी? √3। और 1 को 0 से भाग करोगे ये आ जाएगी इनफाइनाइट, अपरिभाषित आ जाएगा। ऐसे ही कोसिकेंट की निकालनी है तो वो क्या होता है? 1 बटे साइन।
1 बटे साइन कर दो। कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या होता है? कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा। तो कोसिकेंट की जितनी वैल्यू होगी, साइन की जितनी है उसको पलट दो, वो क्या होगी? कोसिकेंट की वैल्यू होगी। 0 है, 0 को पलटोगे क्या आएगा? 1 बटा 0, वो क्या होता है? अपरिभाषित। 1 बटा 2 को पलटोगे क्या हो जाएगा? 2 बटा 1, 2 बटा 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगी वैल्यू। 45 पे कितनी आ जाएगी? √2, 2 बटे √3, और ये आ जाएगी 1। ऐसे ही सीकेंट की निकाल लो, ऐसे ही कोट की निकाल सकते हो। सीकेंट की क्या हो जाएगी? इसकी ऐसे उल्टी भी लिख सकते हो, और सीकेंट वैसे क्या होता है? कोस। सीकेंट बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा। तो वैसे ही कोस की वैल्यू को पलट दो आप, सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो कोस की वैल्यू कितनी है? 1 को पलटोगे 1 आएगा, इसको पलटोगे 2 बटे √3, इसको पलटोगे √2, इसको पलटोगे क्या आ जाएगा? 2, इसको पलटोगे तो क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। ऐसे कोट के लिए या तो कोट की फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कोट थीटा बराबर में कोस थीटा बटे साइन थीटा। या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, या tan का उल्टा होता है कोट, 1 बटे, या कोट क्या होता है? 1 बटे tan थीटा। तो इसकी वैल्यू उल्टी करोगे, 0 बटा 1 है ये, 1 बटा 0 करोगे क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 1, ये कितना है? √3, √3 है तो किसकी ये 10, √3 पलट जाएगा, कितना आ जाएगा ये? 1 बटे √3, और ये इनफाइनाइट पलट के क्या आ जाएगा? 1। ये वैल्यू आ जाएगी सारी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट और सीकेंट और कोट थीटा की। तो ये सारी वैल्यू आपने निकालनी सीख ली, ये सारणी याद कर लेना। वैसे आप एक साइन थीटा की वैल्यू अगर याद कर लेते हो तो सारी वैल्यू आ जाती है, निकालने में बहुत टाइम जाता है। फिर भी अगर आपको याद नहीं रहती वैल्यू तो मैंने निकालने का तरीका बता दिया, ऐसे निकाल के पेपर में पहले सारणी बना लेना, फिर सवाल सॉल्व कर लेना। ये साइन थीटा की सारी वैल्यू, कोस की, टेन की, कोसिकेंट की, सीकेंट की, कोट की आ गई, इनफाइनाइट √3, 1 बटा √3, 0, ये सारी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 8.2 के। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे सामने, निम्नलिखित के मान निकालिए। ये जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके मान निकालने हमें। सारणी हमने कर ली थी, उसमें वैल्यू पुट करनी है और जोड़ घटा गुणा भाग जो बोला हुआ है वो हमने सॉल्व करना है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, √3/2। cos 30 डिग्री कितनी है? √3/2। और साइन 30 डिग्री की कितनी है? 1/2। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। ये सारी वैल्यू रख दी हमने, साइन 60 की वैल्यू, cos 30 की, प्लस में साइन 30 की, cos 60 की वैल्यू। ये सोल्व करेंगे। इसके बाद अब इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले बोधमास से गुणा सोल्व होती है। √3 की गुणा √3 से करेंगे, कितना आएगा? 3, और 2 गुणा 2 4, 3/4, प्लस में 1 की गुणा 1 से 1, 2 की गुणा 2 से 4। इसको सॉल्व करेंगे। अब एलसीएम लेके सॉल्व होगा। ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 4। यहाँ पे क्या आएगा? 3 + 1 बराबर में 4/4, 4 एकम 4, कट के क्या आ गया? 1। ये आ गया इसका आंसर। ऐसे सोल्व होगा ये। ऐसे ही देखते हैं दूसरा, इसमें 2 गुणा में tan 45 का मान कितना होता है? 1, और स्क्वायर है तो 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, प्लस में cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। वर्ग दिया हुआ है हमें तो वर्ग लगा देंगे। साइन 60 का कितना होता है? वो भी √3/2, और स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा देंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 की गुणा 2 से करें क्या आ जाएगा? 2, प्लस में 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4, माइनस में √3 का 3/4। सभी का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 4। इसके नीचे क्या है? 1। एलसीएम लेना तो आपको आता ही है।
अगर नहीं आता तो सीख लो। यहाँ पे क्या आएगा, 4 दूनी 8 प्लस 3 माइनस 3। अब ये 3 में से 3 गया, ये हो जाएगा 0, तो कितना आ गया 8/4। तो ये 4 दूनी 8, ये आ गया 2 अंशवर इसका। दूसरे का ये हमने पहला और दूसरा पार्ट कर लिया इसका, आगे तीसरा पार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट का तीसरा पार्ट करते हैं। पहले का तीसरा, चौथा और पांचवा इकट्ठा लिख लिया मैंने, ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करना है, cos 45 की वैल्यू पुट करनी है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और सेकेंड 30 की 2/√3। कोसिकेंट 30 डिग्री की 2। वैल्यू याद होगी ये आपको, मतलब अच्छी बात है। अब क्या करना है, ऊपर वाले को सेम लिखो एक बार, या नीचे कर देता हूं, वो आगे वाला करेंगे वहां पे 1/√2। और इसका हम एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, √3। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2√3। अब इसको पलट देंगे, पलट के क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/, पलटना तो आपको पता ही है क्यों पलटना होता है इसको। जैसे हमारे पास 2/3 दिया है और 1/4 दिया है। अब इसको पलटें कैसे, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2/3 भाग लगा के, ये भागी है यहाँ पे 1/4। अब इसको सोल्व करने के लिए इसको गुणा में बनाना ही पड़ेगा हमें। तो ये गुणा का निशान करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाती है, गुणा भाग के बाद जो निशान के बाद वैल्यू होती है वो पलट जाती है। गुणा का लगाएंगे तो 4/1 हो जाएगा। ये ऐसे सोल्व होता है। तो ऐसे ही ये करेंगे, 1/√2 है। अब इसको पलटेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, √3 ऊपर आ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा, 2 + 2√3। अब ऊपर की गुणा ऊपर कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, √3। और इसके साथ करेंगे, क्या आ जाएगा, 2√2 प्लस में इसके साथ करेंगे, क्या आ जाएगा, 2√6। ये सॉल्यूशन ही करना है, आगे और कुछ नहीं करना है इसमें। अब इसका हर का परिमेयकरण कर दो। अगर आंसर यहीं पे छोड़ती हो तो ही कोई दिक्कत नहीं है, पर हर का परिमेयकरण कर दोगे तो बहुत अच्छी ही बात है। अब इसका हर का परिमेयकरण करते हैं तो ये क्या आएगा, √3/2√2 प्लस में 2√6 हमें दिया हुआ है। हर का परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, गुणा में 2√2 माइनस 2√6 बटा में 2√2 माइनस 2√6। ये हो गया हर का परिमेयकरण। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे क्या आएगा, ऊपर की गुणा ऊपर और नीचे की गुणा नीचे। तो √3 की गुणा इसके साथ करेंगे, क्या आएगा, 2√3×6 2√6 और ये आ जाएगा माइनस में 2√18 बटा में, ये इस पे फॉर्मूला लग जाएगा a + b और a - b का। a + b a - b क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो इसकी स्क्वायर कर देंगे, 2√2 की स्क्वायर माइनस में क्या था, 2√6 की स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं आगे। ऊपर वाले में से 2 कॉमन आ जाए, वो चल देखते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो निकाल लेंगे। माइनस 2√, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 18 को √6, ये 9 × 2 लिख सकते हैं इस 18 को। तो ये क्या आ जाएगा, ये 9 जो है ये तो बाहर निकल जाएगा, कितना आएगा, 3 और √2 3√2 और पहले से ये 2 बार पड़ा है तो 3 दूनी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6√2 बटा में इसको सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, 4 और इसका करेंगे गुणा में 2, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 माइनस में इसका ऐसे इसका करेंगे, 2 का करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 √6 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, 6। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 बराबर में। ऊपर वाले में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या रह गया, √6 माइनस 3√2 बटा में 24 में से 8 गए, कितना रह जाएगा, माइनस का 16। यहां से अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं, चलो वो बाद में कर लेते हैं, अभी ये कट जाएगा 8। ये कितना आ जाएगा, √6 माइनस 3√2 बटा में -8। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब इसका आगे वाला पार्ट करते हैं, चौथा पार्ट। अगर ये माइनस हटाना है तो इसको ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लो। क्या आएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का √6 और ये हो जाएगा प्लस का 3√2 बटा -8, यहाँ पे -1, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आंसर अपना आ जाएगा 3√2 माइनस में √6 बटा में 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका ये चौथा पार्ट करते हैं। तो इसका पार्ट चौथा करते हैं हम। इसमें सबसे पहले sin 30 डिग्री की वैल्यू रखो। कितनी होती है sin 30 डिग्री, 1/2 और tan 45 की 1 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री की कितनी होती है 2/√3 बटा में सीकेंट 30 डिग्री की 2/√3 प्लस कोस 60 की कितनी होती है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस में कोट 45 की 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम ले लो अलग से, यहाँ पे 1 लगा देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। तो सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2√3, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। एलसीएम लेना सबको आता ही होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना नहीं आता तो सिखा देंगे, कोई बात नहीं, पर 10वीं में आपको आना चाहिए एलसीएम लेना। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है किसी को तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर एलसीएम के लिए आपको अलग से वीडियो बना देंगे तो वहां से आप सीख लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा 2√3 माइनस में √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 4। नीचे वाला अलग एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा 2√3 इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3। आगे इसको देखते हैं, इसको पलट देते हैं और सोल्व कर देते हैं। जो चीजें सोल्व होती है √3, 1√3 और ये 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस में 4 बटा में 2√3। ऐसे ही इसको सोल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3√3 और प्लस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 4 बटा में कितना है 2√3। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको पलट देते हैं हम। इसको पलटने पे क्या आ जाएगा अपने पास, ऊपर वाला सेम ही रहेगा 3√3 माइनस में 4 बटा में 2√3 गुणा में पलटेंगे ये वाला ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2√3 बटा में 3√3 प्लस में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 3√3 माइनस में 4 बटा में 3√3 प्लस में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे हर का परिमेयकरण करके, और तो इसमें कुछ हो नहीं सकता। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, हर का परिमेयकरण करने के लिए इसके साथ गुणा क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला देखना होता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा के यहाँ पे लिख दो 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। ये हर का परिमेयकरण कर रहे हैं हम। अब ये क्या 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 दोनों गुणा करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3√3 माइनस 4, इसका स्क्वायर लगा के लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कोई समस्या नहीं। समस्या तो a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा, ऊपर वाले को एक बार इतना सेम ही पढ़ा रहने देते हैं, नीचे देखते हैं क्या बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 3 3 9 3 27। इसको सॉल्व करने का पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 9 और √3 का 3 9 3 कितना होगा 27। ऐसे यहाँ पे कर लेंगे माइनस 4 चौके 16। ऊपर वाला है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा में 27 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11। ये अपना आंसर आ गया। अब यहाँ तक छोड़ सकते हो, आगे अगर इसको सॉल्व करना है तो इसकी स्क्वायर खोल लो, फिर उसके बाद आप आगे कितना ही ले जाओ चाहे, पर हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है, ये भी आंसर है।
तो इसका हम पार्ट करते हैं पांचवा। 4 पार्ट कर लिए इसके पहले के। तो 5 cos 60 डिग्री है, 5 गुना में cos 60 डिग्री की वैल्यू बताएगा दिलप्रीत। 1/2 होती है, 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। प्लस में 4 सेकेंड, 4 गुना में सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू कौन बताएगा? आदित्य। कितनी होती है? 2/√3 और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। माइनस में tan 45 की वैल्यू स्क्वायर नहीं है, tan 45 की कौन बताएगा? रोशन। कितनी होती है? 1। ठीक है, शाबाश। और साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री की मोहित कितनी होती है वैल्यू? 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। प्लस में cos 30 डिग्री की कितनी होती है? √3/2। इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या हमें 1/2 का स्क्वायर दिया हुआ है तो ये करते हैं 5 गुणा में 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का 2, 2 का 4 होता है। प्लस में 4 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4/3 √3 का कितना आ जाएगा? 3। माइनस में 1 बटा में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4 प्लस √3 का 3 और 2 का 4। अब इसको सोल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5/4 आ जाएगा। ये 4 चौके 16/3 आ जाएगा। माइनस 1/1 लिख सकते हैं इसको एलसीएम लेने के लिए। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4। यहाँ पे कितना आएगा? 1 प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा। ये सोल्व हो गया। इसको अब करने की, इसको ये पार्ट अपना नीचे वाला खत्म हो गया, ऊपर वाला सोल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूं मैं। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 12 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 64 माइनस में 12 और बटा में इसका बना था 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये स्टेप ही अपना खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम छोटे वाले ये सॉल्व कर लेते हैं। 15 में से 12 गए कितने? 3 प्लस का आ गया 3 प्लस 64 बटा में 12 और 64 और 3 67/12। ये अपना आ जाएगा आंसर इसका। ये हो गया अपना 5 नंबर पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर पहले के हमने 500 पार्ट कर लिए 1 बाय 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट हमारे सामने है, पहला और दूसरा। इसको सॉल्व करके ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ये, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा इसके लिए ये हमें बताना है। तो 2 गुना में tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 बटा में 1 प्लस 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगी, यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है ना। नो सर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुना में ऊपर की गुना ऊपर, इसके नीचे 1 है, नीचे गुना नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 2√3 बटा में इसका क्या आएगा? 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 2√3। यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखना उसमें। नो सर, नहीं है नहीं। और ऊपर ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2√3 बटा में नीचे क्या आ जाएगा? 4/3। 4/3 आ गया। अब इसको पलटेंगे, ये कितना आ जाएगा? 2√3 पलट के गुना में 3/4। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा √3 पे, √3/2 आ गया। अब इनमें हमारे पास √3 आंसर में नहीं है, तो √3/2 आंसर में नहीं है, तो इनमें इसका मतलब ये है कि √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है? तो वो sin 60 की होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ये आंसर आ गया। ऐसे दूसरा इसका ऑप्शन करते हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है? 1 माइनस tan स्क्वायर 45। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर करेंगे कितना आएगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1
और ये आ जाएगा 1 प्लस 1। ऊपर 1 में से 1 गया 0 और नीचे हो जाएगा 2। 2/0 क्या होता है 0। तो ये ऑप्शन आ गया अपना डी। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट करते हैं इसका। तो इसके तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट करते हैं हम दूसरे का। तो इसमें क्या बताना है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर इनमें ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा रखें कि ये सत्य हो जाए, कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो 30 रखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, दोनों तरफ अलग अलग आएगी। 0 रखते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे a की जगह पे 0 रख देते हैं तो 2 और 0 की गुणा क्या हो जाएगा 2 0। और यहाँ पे sin 0 कितना होता है 0, तो sin 0 0 बराबर क्या आएगा, मतलब 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये सत्य किस पे होता है, साइन इस 0 पे सत्य होता है। और दूसरा पार्ट इसका इसका चौथा पार्ट करेंगे। 2 गुणा में tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 बटा में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ऊपर की गुणा ऊपर करेंगे, ये आ जाएगा 2√3 बटा में नीचे करेंगे 1 माइनस 1 बटा ये कितना आ जाएगा 3। सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर वाला सेम रहेगा 2√3, नीचे वाला क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1/3। ये एलसीएम लेके किया है मैंने यहाँ पे। तो ये ऊपर वाला है 2√3, नीचे कितना बन जाएगा 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2/3। इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 गुणा में 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा √3 पे। तो ये √3 आ गया अपना आंसर। अब इनमें से देखना है हमें कौन से की √3 वैल्यू होती है। cos 60 की √3 वैल्यू होती है, या sin 60 की √3 वैल्यू होती है, या tan 60 की 3 होती है, या sin 30 डिग्री की √3 वैल्यू होती है। तो इनमें से आप बताओ कौन से की tan 60 की होती है, कहाँ है ये रहा। तो tan 60 की √3 वैल्यू होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है अब इसी प्रश्नावली का हमारे सामने। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो हमें क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है हमें। इसका मतलब क्या है कि a प्लस b, जो a और b की वैल्यू जो आएगी उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो वो 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी या उसके बराबर होगी। आदित्य चुप। और a का मान होना चाहिए b के मान से बड़ा। ये हमें कंडीशन दी हुई है और कुछ नहीं है, बस सिंपली आप उसको बुलाकर एक बार इनकी वैल्यू निकालो। तो हमें क्या दिया हुआ है, tan a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है √3। √3 tan के मान में कितने पे होता है, कितने डिग्री पे होता है, tan 60 डिग्री पर क्या होता है √3। तो √3 को मैं tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ। कुछ ऑप्शन वाले किए थे उसमें पता लग गया था अभी कैसे लिखते हैं। तो ये 10 और इधर भी 10, अगर एक 10 को मैं दूसरी तरफ लेके आऊं या दोनों को भाग करूं तो क्या होगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, a प्लस b बराबर में tan 60 रह गया। अब ये इसको एक बार इक्वेशन नंबर डाल के छोड़ दो। अब दूसरी देखते हैं, इसमें क्या है, tan a माइनस b, tan a माइनस b बराबर कितना है 1/√3। tan के कितने डिग्री पर 1/√3 होता है, 30 डिग्री पर। tan 30 डिग्री लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 से 10 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब दोनों इक्वेशनों को हम विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या कोई सी विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो a माइनस b विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। दोनों को जोड़ेंगे हम, दोनों को जोड़ देंगे तो निशान चेंज होंगे नहीं। तो b से b कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 2a बराबर में 90, a बराबर में 90/2। ये इधर गुणा में था, इधर आके भाग हो गया और ये कट जाएगा 45 पे। a का मान कितना आ गया 45 और b का मान निकालने के लिए हम a का मान चाहे 1 में भर दो चाहे 2 में भर दो। हम 2 नंबर इक्वेशन में a का मान पुट करते हैं। यहाँ पे कितना a की जगह पे रखते हैं 45 माइनस b बराबर कितना है 30 डिग्री। ये 45 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 30 माइनस 45 माइनस b बराबर में कितना हो जाएगा, 30 में से 45 घटाएंगे तो माइनस के
15, माइनस है माइनस कट के बी की वैल्यू कितनी आ गई 15। ये बी की वैल्यू आ गई जो निकालनी थी और ये ए की वैल्यू आ गई। अब इस कंडीशन में आप देखो रख के ए और बी दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 45 प्लस 15 कितना आएगा 60, वो 90 और 0 डिग्री के बीच में ही है। और ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, ए का मान बी से बड़ा है तो वो भी कंडीशन हमारी फॉलो कर गई। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल है पर ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा सवाल है। ए और बी की वैल्यू सिंपली निकालनी है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं अब हम। तो चौथे में क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए प्लस साइन बी। ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है या नहीं होता है, हमें ये बताना है। तो ए प्लस बी जो साइन ए प्लस बी है, ए प्लस बी ये एंगल होता है, इसको अलग अलग नहीं लिख सकते तो इसका क्या आएगा असत्य आएगा। दूसरा 0, इसमें क्या दिया हुआ है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हाँ, थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तब साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सारणी में देख लेना 0 डिग्री पे 0 होता है, आगे फिर 1/2 होता है, 30 डिग्री पे बढ़ता जाता है। और तीसरा पार्ट है इसका, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये असत्य है, कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ वो घटता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कोस थीटा बराबर नहीं होता। 45 डिग्री पर दोनों बराबर होते हैं अकेले, बाकी मानों पर बराबर नहीं होते। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, ये हम सारणी में देख लेंगे। कोट ए के अगर हम 0 डिग्री रखें, कोट 0 का मान क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो ये क्या है, सत्य है। इसी के साथ हमारी 8.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब हम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। जय हिंद, जय भारत।